मानसरोवर सुबर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। तो इसका अब मैं भावार्थ बताता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि पवित्र जल से भरे हुए मानसरोवर में हंस दिन रात क्रीड़ा मग्न रहता है। जिस हंस को वह दिन रात मुक्ता फल मतलब कि मोती चुगने को मिले, वह भला उस स्थान को छोड़कर क्यों उड़कर कहीं और जाएगा। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य यह है कि पवित्र भक्ति भावना से भरे हुए मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस पूर्णतः मग्न है। उसे भक्ति के पावन मोती प्राप्त हो रहे हैं, अतः वह इस स्थान को छोड़कर कहीं और क्यों जाना चाहेगी। यह भक्ति भावना की चरम अवस्था है, जहां पर आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। तो अब हम दूसरी साखी पर आते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिराऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं किसी सच्चे प्रेमी को ढूंढने निकला, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वह मुझे नहीं मिल सका। जब मुझे वह सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सभी पाप पुण्य में बदल गए, वासनाएं दूर हो गईं तथा बुरी भावनाएं समाप्त हो गईं। इन सभी बुरी एवं दूषित भावनाओं के दूर होने से मन अमृत के समान पवित्र हो गया। तीसरी साखी है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूपी संसार है भूकन दे झकमारी। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास जी ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सत्य एवं स्वाभाविक आसन या दलीचे को डालकर ज्ञान रूपी हाथी पर डालकर चलते रहो। यह अज्ञानी संसार तो उस स्वान अर्थात कुत्ते के समान है, जो हाथी को देखकर भौंक भौंक कर अपना समय नष्ट करता है, जबकि हाथी किसी की परवाह किए बिना अपने सहज स्वाभाविक चाल में चलता रहता है। उसी प्रकार सत्य के साधक को संसार की चिंता किए बिना अपने सहज मार्ग पर चलते रहना चाहिए। चौथी साखी। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। तो इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति के मार्ग में पक्ष विपक्ष के कारण पूरा संसार भक्ति के वास्तविक मार्ग को भूल गया है। यदि हमें सच्ची भक्ति प्राप्त करनी है तो पक्ष और विपक्ष के इस दलदल से हमें मुक्त होना होगा। जो भक्त निष्पक्ष होकर हरि अर्थात भगवान का भजन करता है, सच्चे अर्थों में वही संत ज्ञानी कहलाता है। भक्ति के सहज मार्ग पर तर्क वितर्क पक्ष विपक्ष का कोई स्थान नहीं होता है। पांचवी साखी। हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू की निकट न जाए। इसका भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम का नाम लेते लेते मर गए तथा मुसलमान खुदा एवं अल्लाह का नाम लेते लेते मर गए। अपने धार्मिक अंधविश्वासों के कारण वह ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सके। कबीरदास जी कहते हैं कि जो साधक इन कृत्रिम मार्गों से दूर रहता है, वही अपने सद्विचारों के कारण जीवन पर्यंत एवं जीवन के बाद भी जीवित रहता है। ऐसे साधक सार्वभौमिक सत्य को महत्व देते हैं। छठी साखी। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठे कबीर जीम। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठ जाता है, तब मुसलमानों के तीर्थ स्थान काबा और हिंदुओं के तीर्थ स्थान काशी के बीच ब्रह्म अंतर समाप्त हो जाता है। उसके लिए राम और रहीम के बीच का तात्विक अंतर भी समाप्त हो जाता है। जिस मोटे चून को वह अखाद्य समझ रहा था, अब वही उसके लिए बारीक मैदा हो गया है और उसे वह आराम से बैठकर खा रहा है। इससे आशय यह है कि धार्मिक भेदभाव के समाप्त होने पर उनके मन से हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर बसी दुर्भावनाएं दूर हो गई हैं। सातवीं साखी। ऊंचे कुल का जन्मी, जे करनी ऊंच न होए, सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य उच्च कुल या जाति में जन्म लेकर भी अपने कर्मों से ऊंचा ना हो, तो वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं होता। ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी यदि उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं है, तो ऐसे श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से उसका लाभ ही क्या। यदि शराब या मदिरा सोने के कलश में भर दी हो, तो भी वह ज्ञानी जन की दृष्टि में वह निंदा के योग्य ही रहेगी, वह प्रशंसनीय नहीं हो सकती। इसी प्रकार मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, उच्च कुल में जन्म लेने से नहीं। अब हम आते हैं सबद पर।
पहला शब्द कुछ इस प्रकार है। मोको कहाँ ढूंढत बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। ना तो कौन क्रिया कर्म में, ना ही नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिलहूं पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। तो इसका मैं भावार्थ बताता हूं आपको। कबीर के निर्गुण ब्रह्मा अपनी वास्तविक पहचान बताते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे ना जाने कहां कहां खोज रहे हो, जबकि मैं तो तुम्हारी अंतरात्मा में ही बसता हूं, अर्थात मैं तो तुम्हारे पास ही हूं। ना तो मेरा स्थान मंदिर है और ना ही मस्जिद में, ना मैं मुसलमानों के पवित्र तीर्थ स्थल काबा का निवासी हूं और ना ही कैलाश पर्वत मेरा ठिकाना है। मैं इन दोनों स्थलों पर नहीं रहता हूँ। ना तो किसी प्रकार के कर्म कांड से मैं मिलता हूँ और ना ही किसी योग या संन्यास की साधना से। मेरी प्राप्ति इन आडंबरों से संभव नहीं है। मैं उसी साधक को तुरंत सुलभ हो सकता हूँ जो इन सभी आडंबरों से मुक्त हो और जो मन की पवित्रता से मेरे प्रति समर्पित हो। उस साधक को पल भर की खोज में मैं उपस्थित हो जाता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधुजन, ईश्वर सर्वव्यापी है। वह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सांस के रूप में विद्यमान है। वह हमारी अंतरात्मा में ही बसता है। इसीलिए यदि तुम ईश्वर को खोजना चाहते हो तो उसे अपने भीतर ही खोजो। ईश्वर को बाहर खोजना व्यर्थ है। अब हम दूसरे शब्द पर आते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हिति चित्त की द्वैत होनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुब्धि का भांडा फूटा। जोग जागृत करी संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी। कूट कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। तो अब मैं इसका भावार्थ बताता हूँ, एंड सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। कबीरदास जी ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि हे साधुजन, हे भाइयों, ज्ञान रूपी आंधी आ चुकी है। इस ज्ञान की आंधी में भ्रम रूपी छप्पर पूरी तरह उड़ गया है, अर्थात ज्ञान प्राप्त होते ही भ्रम पूरी तरह से नष्ट हो गया है और संसारिक मोह माया इस आंधी में नष्ट हो गई है। मोह माया के जाल में फंसे मन और हृदय के स्तंभ गिर चुके हैं तथा मोह रूपी बल्ली जिस पर भ्रम रूपी छप्पर टिका हुआ था वह टूट चुकी है। तृष्णा रूपी छप्पर जो शरीर रूपी घर के ऊपर पड़ा हुआ है वह भी इस ज्ञान की आंधी में उड़ गया है। ज्ञान की आंधी के संपर्क में आते ही अज्ञानता का भेद खुल गया है। वह अब ज्ञान की आंधी के सम्मुख टिक नहीं पा रहा। संतों ने योग साधना से उस छप्पर को पुनः बांधने का प्रयास किया है। यह भ्रम रहित छप्पर ऐसा है जिससे एक बूंद भी पानी नहीं टपक सकता। शरीर से कूड़ा या गंदगी रूपी कपट या बुराइयां तक निकल गई हैं। प्रभु या परमात्मा की वास्तविक गति को संतों ने जान लिया है। इस ज्ञान की आंधी के पश्चात जब भ्रम समाप्त हो गया तो प्रेम एवं भक्ति रूपी वर्षा में भक्त परमात्मा के अपार स्नेह से भीग उठे। भक्ति के रस में डूबने के पश्चात जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ तो अज्ञान रूपी अंधकार कहीं टिक न सका, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात संपूर्ण भ्रम एवं सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर भक्त परमात्मा में लीन हो गया। धन्यवाद मित्रों। So friends, if you like my video, so please don't forget to subscribe my channel and please like my video, share my video, and if you want to comment, so you can comment that in the comment box. Thank you.